आज सरकार ने जनगणना की अधिसूचना जारी करी है। मानो कोई अजूबा कर दिया हो। ये कोई अजूबा काम नहीं है। ये काम तो असल में बहुत देरी से किया जा रहा है, हर 10 वर्ष पर होना चाहिए। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। लेकिन दिक्कत तलब बात यह है कि इस अधिसूचना में, इस नोटिफिकेशन में जातिगत जनगणना का कोई जिक्र नहीं है, जबकि 30 अप्रैल को मोदी सरकार ने कहा था कि जातिगत जनगणना होगी। अब क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, तो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये पलटी ना मार लें। क्योंकि एक बात यह भी सच है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो वस्तुतः जातिगत जनगणना के खिलाफ ही हैं। चाहे दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उनको उनका हक मिल जाए, उनके साथ सामाजिक न्याय हो जाए, इससे लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है, इससे बड़े असहज रहते हैं। इनका इतिहास गवाह है। 1949 में ये संविधान की प्रतियां जलाते थे, बाबा साहब की तस्वीरें फूंकते थे। इनके बड़े बड़े नेता, चाहे सावरकर हो, गोलवलकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, संविधान और बाबा साहब को लगातार भला बुरा कहते थे, लगातार अपशब्द कहते थे। आरएसएस ने तो प्रस्ताव पारित करके जातिगत जनगणना का विरोध किया था, और इतिहास साक्षी की 100 साल के इनके इतिहास में आज तक आरएसएस का एक भी अध्यक्ष, एक भी प्रमुख दलित या पिछड़े वर्ग का नहीं हुआ है। संघ के मोहन भागवत से लेकर रज्जू भैया और मनमोहन वैद तक सब खुलकर आरक्षण के खिलाफ बोलते थे। 7 अगस्त 1990 विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने जब मंडल कमीशन लागू किया, तो बीजेपी ने अपना सपोर्ट, अपना समर्थन वापस ले लिया था। 1994 से 2000 के बीच तत्कालीन संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह, जिनको रज्जू भैया कहा जाता था, वो लगातार आरक्षण हटाने की मांग करते थे। 2010 में जब कांग्रेस ने सदन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव रखा, तब बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। सितंबर 2015 में आरएसएस के मुखपत्र, चाहे वो पांचजन्य हो या ऑर्गेनाइजर हो, उसमें खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने की मांग की थी और उसके साथ आरक्षण का विरोध किया था। और असलियत यह है कि 2017 में आरएसएस के जो उस समय प्रचार प्रमुख थे मनमोहन वैद्य जी, उन्होंने भी आरक्षण को जारी रखने का विरोध किया था। अब आते हैं 2021 जुलाई में। इनकी सांसद रक्षा खांडसे ने सवाल पूछा जातिगत जनगणना पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी ने कहा, सरकार जातिगत जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है, इसके खिलाफ है। सितंबर 2021 में इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि वह जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, वो नीतिगत रूप से इसके खिलाफ है। और अप्रैल 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने तो यह तक कह डाला था कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले असल में अर्बन नक्सल हैं। वो पहले ही जाति को नकार चुके थे और कहते थे सिर्फ 4 ही जातियां होती हैं। पूरे चुनाव में उनके तमाम बड़े नेताओं ने संविधान बदलने का दंभ भरा, यहां तक कि खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मंच से आरक्षण का विरोध किया था। लेकिन राहुल गांधी जातिगत जनगणना की अपनी मांग पर टिके रहे और अंततोगत्वा उन्होंने सरकार को नाक रगड़कर जातिगत जनगणना करने के लिए मजबूर किया। पर आज की अधिसूचना में क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं है, इससे संशय पैदा होता है। लेकिन एक बात साफ है और एक बात समझनी जरूरी है, और यह याद रखिएगा, अब कोई खेल नहीं चलेगा। अब आपको पलटी भी नहीं मारने दी जाएगी। असलियत यह है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, राहुल गांधी आपसे जातिगत जनगणना करा के ही मानेंगे।